जय परम श्रद्धेय अकारण करुणा वंदालय जगत धार परम पिता परमात्मा श्री रामचंद्र जी पावन अमृत कई कथा की सुनैया राम पावन राम को जोड़ा के राम दरबार में बैठे करुणामय ममतामय महतारी मन के चरण कमल में आदरणीय संत जनों के चरण कमल में छोटे छोटे बाल गोपाल के चरण कमल में राम नाम की पावन गंगा आपके पावन राम में प्रवाहित करे हैं ऐसा आयोजक समिति के जब सदस्य के चरण कमल में सही या गलत की पहचान बतैया परम विवेकी आदरणीय संत विनायक गुरु के चरण कमल में मानस मर्मज्ञों के चरण कमल में और जीवन दर्शन खबर आवाज जावत हुई ओ समस्त रामचरण अनुरागी धर्म प्रेमी श्री संत जनों के पावन चरण कमल में हमारे जय करुणामयी महिला मानव परिवार ग्राम उमरगांव तहसील नगरी जिला धमतरी के छोटे छोटे लड़का मंडल में बारंबार प्रणाम है कोटि सह नमन है। आओ सुंदर ज्ञान बुद्धि के देवैया भगवान श्री गणेश जी के वंदना के साथ अमर प्रस्तुति अब सबके जनाल भी में सादर समर्पित है सादर समर्पित है।
अभी नहीं प्रयास होई भाव भंगा। ब्रह्म सदन में संत समाज कथे जब अपार जन्म के पुण्य एकत्रित होते तब जाकर के ये राम कथा रूपी गंगा में डुबकी लगाए के पावन अवसर ही तो प्राप्त होते। और जब तक जीव सत्संग भजन कीर्तन नहीं करे तब तक हृदय में ज्ञान के प्रकाश जागृत नहीं होए। और जब तक हमारे हृदय में अंधकार रही तब तक हमारे जीवन के सही गलत के निर्णय हम नहीं कर सकल। हमला मानव तन मिले है तो काबर मिले है विचार के देखन कोई जिंदगी ला बोझा समझित है, कोई जिंदगी ला मौज मस्ती में काटते है ना। कोई कहता है जिंदगी बोझ का नाम है, कोई कहता है जिंदगी मौज का नाम है, और कोई संत फकीर कहता है क्या ना ये जिंदगी बोझ का नाम है और ना ये जिंदगी मौज का नाम है। अरे ये जिंदगी तो केवल वो ईश्वर की खोज का नाम है, ये जिंदगी केवल वो परम पिता परमेश्वर के खोज का नाम है। आओ सुंदर ही भाव लेकर के चलथन रामचरित्र मानस के मिले प्रसंग है आगमन के बीच में बाटे पर वो है सप्तम सोपान उत्तरकांड है। उत्तरकांड जिला निर्वाण की कांड भी कहे गए। कठिन प्रश्न जगत में पैदा करता हलचल करता है ब्रह्मांड और सभी प्रश्नों का उत्तर देता है रामचरित्र मानस में उत्तरकांड। उत्तरकांड हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्या आते तो जहाँ समस्या है तो वही समाधान भी है ना। अगर कठिनाई आते तो जीवन में कई प्रकार के तो उलझन आते तो सबके निवारण है और वही निवारण के कांड हरी हमारे उत्तरकांड के है। वास्तविक में गोस्वामी तुलसीदास जी जो उत्तरकांड में सुंदर भगवान के राम के राज्य की महिमा से शुरुआत करे है। राम राज्य की घोषणा 2 बार हो जिसे एक घाव डल के काली हुई खींचता और इधारी पर भगवान का सत्य के ऊपर विजय प्राप्त करके है ना, सत्य के ऊपर बुराई के ऊपर विजय प्राप्त करके ही सुंदर राम राज्य हो है। और राम राज्य होने के बाद में सुंदर वहाँ के जो अयोध्या के नगरी के वर्णन कहे गए कि राम राज बैठे त्रिलोका और हर्षित भय गए सब शोका है ना। जहाँ दोनों प्रकार के दुख दरिद्र नहीं है, दोनों प्रकार के कोई दुख नहीं है ना। राम राज्य बैठे त्रिलोका जब त्रिलोकपति भगवान है तो राम राज्य के है ना जब बैठे हैं राजा बन करके तो वहाँ कौन ना दुख हो सकते। जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ अयोध्या के वर्णन करें नीचे सब देवता मन है तो आज यहाँ पर दैहिक दैविक भौतिकता पर राम राज्य नहीं कहाँ हुई आपा कोई प्रकार के दैहिक है ना भौतिक कोई दुख जीवन में है ही नहीं। वहाँ हर प्रकार के सुख संपदा के आगमन हो गए हैं और वही अयोध्या के वर्णन ला सुन करके सब देवता मन वहाँ देखे बर दर्शन करे बर आते। सबके बारी बारी आना हुआ था देवता मन के। वही घड़ी में सुंदर संकादिक मुनि मन भी ब्रह्मलोक से आते और वहाँ भगवान के रूप सौंदर्य देख करके है ना सुंदर भगवान के दर्शन ब्रह्मलोक को प्रस्थान कर जाते हैं। ओकर बाद में सुंदर सुखपूर्वक विनाश करत है उपवन में बैठे हुए चारों भाई हनुमत लाल जी महाराज सब उपवन देखे बर वहाँ के वाटिका देखे बर सब जन गए हुए हैं। और वही वाटिका में सुंदर ढंग से हनुमान जी महाराज एक प्रश्न करी से और अपन नहीं कहा थेला कि जहाँ पर भगवान ये भरत जी के मन में कुछ जिज्ञासा है तो आओ वही सुंदर कथा दोहा क्रमांक 36 में दर्शन करें इसका कि नाथ न मोहि संदेह कछु और सपने हूँ सो के नामो तो केवल कृपा तुम्हारी और कृपानंद संदोहा। यहाँ तो कोई ना सपना में भी शोक मोह नहीं हो सके। जब वहाँ पर हर्षित भय गए सब शोका के हृदय तक कोनो प्रकार जीवन में देखो दुख के कारण होते का कहा काम क्रोध लोभ है तात तीन अति प्रबल काम क्रोध और लोभ ये तीनों चीजें प्रबलता है और तीनों चीजें दुख के कारण होते है ना। सबसे दुख के कारण होती है हमारे जीवन में मोह। मोह सकल व्याधि कर मूला है ना। तो ये मोह ही सब के दुख के कारण होते। तो यहाँ फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नाथ न मोहि संदेह कछु सपने हो न शोक न मोह अहे नाथ केवल तोर कृपा से कृपानंद संदोहा मोला तोर कृपा ऊपर कोई
हे भगवान, भगवान की कृपा ऊपर कोई संदेह हो सकेगा? भगवान की कृपा ऊपर कोई संदेह नहीं है, केवल भगवान की कृपा से ही हर चीज होते। नाथ मोही संदेह न छू। तो प्रस्तुत प्रसंग में सुंदर ढंग से आज यहाँ पर चरण पकड़ के हनुमान जी महाराज है तो वार्ता करी। हे नाथ, बोला सपना में भी कुछ संदेह नहीं है और शोक और मोह भी नहीं है। सच्चिदानंद यह केवल आपकी ही कृपा से है ना। तो भगवान की कृपा है, वो तो सबके ऊपर बरसे है। भगवान ही तो कृपालु हर जगत के एक कृपा निधान के है और ओकरे ऊपर के जो कृपा करे है भगवान है ना। देकर गुणगान यहाँ पर गावत है भगवान कृपा समुद्र, कृपा के सागर, कृपा सिंधु। तो ये कृपा सिंधु भगवान हा आगू में, तो भगवान जगह ऊपर कृपा करिए बड़ा कोई संदेह हो सकती, कोई मोह हो सकते भला। अब भगवान जगह हाथ में जगह खुद रक्षक नहीं दया निधान है, ओकर तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सके। तो यही बात में सुंदर ढंग से प्रश्न करत है और यही जगह प्रश्न करे के बाद में यही जगह ओकर उत्तर घरो देवत है ना। तो आओ यही बात में चिंतन करबो एक प्यारा सा भजन के बाद में आप उनके साथ सुंदर यही पावन प्रसंग का आधार मान करके चलो, जब संत और असंत के महिमा के वर्णन करेंगे है। हमारे जीवन में संत भी मिलते असंत भी मिलते और एकरे जीवन महिमा के बारे में यहाँ भगवान के जो पावन कथा है रामचरितमानस के यहाँ पर वर्णन करेंगे। एक प्यारा सा भजन के बाद में आप सबके साथ में फिर कथा प्रसंग चलेंगे।
गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे तालियों के साथ हर हर गंगे हर हर दरबार की बोल गंगा मैया की जय। मानस संत समाज को भरत जी जैसे संत बैठे हैं है ना, और संत महिमा के यहाँ बखान हुए हनुमान जी जैसे संत बैठे हैं। और एक प्रश्न करते है कि हनुमान जी हाँ अपन हम पूछना चाहते नहीं कहा थे है ना, भरत के नाम लेकर के कहा थे कि हे प्रभु रामचंद्र जी हे त्रिकालदर्शी जगत के स्वामी, एक जिज्ञासा है भरत जी आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। हनुमान जी कितना सुंदर वार्तालाप करते तो ज्ञानी नामाग्रगण्यम कहते हैं ना, ऐसा भगवान है राम के सेवक बनकर के हनुमान जी है तो सुंदर कृष्णा कि बड़ भागी अंगद हनुमाना और चापत चरण कमल विधि नाना, जेकर सेवा करत है भरत जी है तो सिंहासन में छत्र लेकर के खड़े हुए हैं, जेन छत्र लेकर के भरत जी है और जेकर राज्य में जेकर संत की सानिध्य रही है ना, संत की छाया रही, वहाँ कोनो प्रकार के शोक मोह हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वही बात में सुंदर ढंग से किसकी कोई ही नाथ मोही संदेह कछु सपने हो शोक न मोहा, वास्तविक में सबके शोक मोह ला दूर करने वाला भगवान श्री रामचंद्र जी है। और जिन जिन भी मोह में पड़ी सकरों पर भगवान ही कृपा करी से मोह में पड़े नारद जी है तो बोला भी होकर माया रच करके होकर मोह ला दूर करी से भगवान के ऐसे कई ऐसे लीला हावे है ना, जिकर से बालकांड से लेकर के जहाँ तक लंका कांड तक के पूरा हर कहीं ना कहीं ये शोक मोह के बारे में पता है। लेकिन ये यहाँ पर एक प्रश्न करे के बाद में हनुमान जी महाराज आज इस तरह रामचंद्र जी कहते भैया नहीं भरत जी तो आज तक मोह से कहीं छुपाव नहीं करेंगे, भरत जी हम मोह से आज तक कुछ छुपाव नहीं करेंगे, लेकिन भरत जी ये बात खुद काबर नहीं कहा थी। देखो कि भरत राम की ही अनुहारी है
जैसे भरत रामचंद्र जी है, जैसे भरत जी ऊपर परछाई हरे, और परछाई की कोई मन नहीं रहा है, कोई आत्मा नहीं रहा है, खुद के कोई सोच नहीं रहा है। जैसे वो सामने वाला चलते नहीं, उसने परछाई है चलते, तो ये भरत जी ऊपर परछाई हरे। और आज वही भरत जी है सुंदर प्रश्न करते था भगवान श्री रामचंद्र जी, केवल कृपा तुम्हारी, कृपा कंद संदेह हो। भगवान काबर की भरत जी के ऊपर तो खुद कृपा करी है ना भगवान कि प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही। अब भगवान के कृपा जब पावरी देहे भरत जी है खड़ाउला धर के राजसिंहासन में चली कि राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, इसी से पे खड़ाऊ आँखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। जिकर पर साक्षात कृपा करे से ओकर कृपा में कोई संदेह हो सकेगा। लेकिन आज जे संत के लक्षण कहे और इकर बाद नितिन कर कृपा एक विधाई, केवल तुम जन सुखदाई। तो भैया हमारे लिए नहीं, जन के सुखदायक लिए, जन के सुख के लिए ये प्रश्न है। और संत की महिमा रघुराई, बहु विधि वेद पुराण गाई। तो संत कैसे होते सज्जन व्यक्ति जी, तो सज्जन व्यक्ति मिलते तभी दुर्जन खल व्यक्ति रहते। और सज्जन व्यक्ति की पहचान कैसे हो? रामचरितमानस में सुंदर ढंग से कही, सज्जन व्यक्ति की पहचान तो यही है। जिला हनुमत लाल जी महाराज सुंदर कांड में गीस है ना, सीता के खोज के लिए ज्ञान के जो भक्ति की यात्रा है ना, भक्ति की यात्रा में हनुमान जी महाराज गई। वहां पर जब देखिस है ना, विभीषण के महल में गिस राम आयुध अंकित गृह शोभा वर्णी न जाए, और न तुलसी के वृंद तहाँ देखी हरस कपिराय। विभीषण के महल में गिस जी, और वहां पर किस नहीं तो एकदम भगवान हाँ देख करके हनुमान जी देख करके चकित हो गए, रे माया की नगरी है। अब ये माया की नगरी में भला इतना धनुष की चिन्ह तुलसी की वृक्ष हो सकते का? ये तो कोई सज्जन व्यक्ति के घरे, ये कोई सज्जन व्यक्ति के घरे, तो यहाँ जाए में कोई हानि नहीं हुई, साधु की होए ना कारज हानि। ये तो साधु घरे तो ये करी हम परिचय करे में कोई हानि नहीं हुई, तो एक पहचान कैसे हो ये साधु हरे की माया हरे। तो वही जगह लिखी मानसकार है सुंदरकांड में कि राम राम तही सुमिरन कीन्हा, और हरस हृदय कपि सज्जन चिन्हा। राम राम सुमिरन कीन्हा, और हरस हृदय कपि सज्जन चिन्हा। जब जेकर मुख में राम नाम है भैया, वही सज्जन व्यक्ति हरे। सज्जन और दुर्जन की पहचान बताई, तो सज्जन व्यक्ति की पहचान में सुंदर सुंदर कांड में वो सूत्र दे है, जेकर मुख में राम नाम है, जेकर कृष्ण मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में करने वाला हरे, जेकर जीवन में है ना मोहरी 16 धोर करी। सती के जीवन में भी मोहरी से ना कि एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूज ऋषि अखिलेश्वर जानी। सती के जीवन में मोह की शुरुआत की कथा हरे
माँ सती हा गीस कथा सुनेला ना त कथा में मन नहीं लगा सकीस, है ना। किस तेकर सती कि राम कथा मुनिवर जब बखानी और सुनी महेश परम प्रिय बानी। भगवान के कथा में मन सती नहीं लगीस, केवल भोलेनाथ जी लगीस और ओकरे कारण से भगवान के रूप सौंदर्य देखिस न तो भगवान के दर्शन हो जाए ऐसे कही के कथा सुन के जात रही तब मन में विचार करती भगवान भोलेनाथ जी है और वही कर अचानक प्रकट खलक हो गए भगवान काबर की पुकार न सुनते हम मन कहीं जात जात घर जात जात कहा कबो नहीं एकदम दिल से कबो भगवान कहीं दर्शन तो दे देते तो आज कथा सुन के आगे की भगवान कृपा जरूर करी। लेकिन हमारे मन के मन तो कति देर घर जाबो तो कति देर दिया बाती करबो, है ना। ये में कहीं कहीं में काम कर काज में लगे हुए है वही में हमार मन है तन भ्रमित हो जाते। आज यहाँ सुनत हन संत मन की वाणी ला होकर बाद में जाकर के सब लोग भुला जाते हैं। इसमें सती के मन में भी हो इसकी भगवान के एक कथा में मन भी लगा सकी सुहा कि मोर पति तो त्रिलोक के हैं जो शिव जी हरे सृजन करता संहार करता है तो वो छोटे छोटे लड़का मन के कथा सुनाते हैं और वो भी भगवान कृष्ण जय सच्चिदानंद जग पावन हर्ष कहीं चले मनोजन सावन कहीं तो उतका देर भलो सती ध्यान में दीस और जा करके ओकर परीक्षा ले डरीस तो सती के जो मोह रीस बोला भगवान है तुम किसी टाइप से दूर करे। आज सती जो है वो तो अपन पिता के घर में गई नहीं जब भगवान की परीक्षा ली जा करके और भगवान के जाकर के परीक्षा ले के बाद में जब भोलेनाथ जी कर की तो कथे कछु न परीक्षा ली गोसाई कि प्रणाम तुमरे ही नाई जैसे ते प्रणाम करत रहे उसने भगवान में गए वो प्रणाम करें कहीं लेकिन अंततः का हुई कि सती ला पंदेह ला त्यागना पड़ गए कि ये मोह के कथा हरे जीवन में मोह आथे ना तो सर्वनाश हो जाते। लेकिन सती हा एक अच्छा काम भलो करी सुहा कि सती मरते हरि सनवर मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। एक अच्छा काम करके सती है दोन कि मरते वक्त तो भगवान के चरण कमल में शिव के चरण कमल में अनुराग मांग ली तो यही कारण सती के जीवन में फिर से पुनः प्राप्त हो गए भोलेनाथ जी है। और जहाँ पर ऐसे शोक है मोह की बात हो गई है और उसके बाद में जिन शोक रही से शोक में डूबे रही से दुख में डूबे रही से माता अहिल्या जो है पतित कहलात रही से बोला पावन करी से हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी हा ओकर दुख ला दूर करी से अहिल्या के उद्धार के कथा में गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरी धीरे चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। भगवान ला एकर जीवन में जो दुख है शोक है भगवान एला दूर कर दे और दुख काबर है ये पति के श्राप से, है ना। पाप नहीं की सहेल्या ला ओकर श्राप के कारण से पाषाण बने हुए है और एकर पाषाण जो बने पाषाणी वृत्ति है एला दूर करो भगवान ने करो पर कृपा करो काबर केवल कृपा से हो सकते भगवान की कृपा से और यही कारण से केवल कृपा तुम्हारी तो भगवान है तो यही तरह कृपा करी से ना। और ये तो अहिल्या जो है पाषाणी वृत्ति के बने हैं बुद्धि में जड़ता कभी कभी आ जाते लेकिन कोई गलती नहीं होते हुए भी जो एक पश्चाताप के अग्नि में डूबा थे भगवान के और वही कारण से भगवान के जो सच्चिदानंद तो कहलाते थे लेकिन पतित न पावन करे के बाद में ये प्रथम यात्रा के बात हरे, है ना। प्रथम यात्रा के बात हरे जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी जो है वह अहिल्या उद्धार के कथा में सुंदर ढंग से गुरुदेव के पास में जावत है और ओकर बाद में जब जनकपुरी में गए राजा राम तो रीस लेकिन पतित ला पावन करे के बाद में वो सीताराम बने से वही कल गीतकार लिख दिसका कि रघुपति राघवे राजा राम पतित पावन सीताराम बोलो ना रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 हरे प्यारे मन सीताराम 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 हरे प्यारे मन सीताराम पति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम
थे। तेकर से ये सब प्रश्न वहाँ हो रही ना, ये सबके यहाँ पर हमारे भरत जी जैसे संत के, हनुमान जी जैसे संत के जो प्रश्न हुए वही उत्तर में ये सुंदर मिलत जावत है। और कथे कि ये भगवान के ही कृपा के कारण से हो है, और अगर कृपा में कोई संदेह नहीं है। जो पतित न भी पावन करे कृपा करके, कृपा है चरण धूली दे करके। एक और ताड़का राम नाम के राक्षसी रही जिन्हा अब्बर हल्का मचारी सही साधु संत यज्ञ मन होल नहीं दे तेकर ऊपर घलो कृपा करिस भगवान एत्तिक आतंक ही से आतंक मचा रही से ओकर ऊपर घलो कृपा करिस कि एक ही बाण प्राण हर लीन्हा औ दीन जान प्रभु निज गति दीन्हा। भगवान हाँ ओला बोलो सदगति प्रदान करवा दी दीन जान करके, तब ओकर से दीन बंधु भगवान बन गए वहाँ। और ये भगवान श्री रामचंद्र जी के अनेकों नाम हैं और यही में सुंदर भगवान के जो प्रश्न करे हैं। तो ये जगह संत और असंत के महिमा के बारे में पूछना चाहते तो यही कर गोस्वामी तुलसीदास जी की संत असंत भेद भी लगाई और प्रणत पाल मोही कहाहू बुझाई। तो संत के स्वभाव कैसे रहते और असंत के स्वभाव कैसे रहते, दुर्जन व्यक्ति और सज्जन व्यक्ति है ना। तो सज्जन व्यक्ति के संग में जावे नहीं तो सदविचार के हमला प्राप्ति हो जाते। कैसे का एक ठन गोबर की रहा और भंवरा दोनों जन में मित्रता हुई से गोबर कीड़ा और भंवरा में मित्रता हो गए तो कथे कि गोबर कीड़ा के ऊपर एकदम दया करी मित्र हरी नहीं गाँव कर है ना। तो ओकर ऊपर मया करके भंवरा हा अपन जगह ले जाते चल भैया मोर संग कह के और अपन घर लेगिस है ना वाटिका में लेगिस तो वाटिका में लेगिस नहीं तो सुंदर एक ठन कीड़ा गुलाब के फूल में मड़ा दिस गुलाब के फूल में मड़ाइस और ओकर बाद में वो कीड़ा जब एक मस्त पुजारन आइस वो पुजारन हाँ वो फूल तोड़ के लेगिस जे फूल में कीड़ा बैठे हैं। अब वो फूल ले करके भगवान में चढ़ा दी सुहा तो भगवान में चढ़ाई तो भगवान में चढ़े के बाद में कितना सोचते भगवान आज धन्य हो गए मैं कहाँ वहाँ गोबर में बिलबिलात में हो और इकट्ठा एक दाई एक संघ के प्रभाव से मोर इतना बड़े उद्धार हो गए कि भगवान
होते है नहीं। जैसे चंदन के वृक्ष में सर्प ह जाते है ना, तो ओला अपन सानिध्य में ले लेते, शरणागति में ले लेते है नहीं। काबर की चंदन है ओकर शीतलता है, ओकर खुशबू है, ओकर में सर्प ह जाते, लेकिन वो चंदन है तो ओला अपन पास में ले लेते, ओकर जो है और वही कारण काटई परसु मलई सुनी भाई जिमी गोस दे सुगंध बसाई। और देखन कि जो विषैला व्यक्ति है वो चंदन हा अपन खुशबू प्रदान करते, यही कारण कि इसकी जैसे एक कुल्हाड़ी ले उदाहरण ले लो है ना। और कुल्हाड़ी में देखो कि वो चंदन के वृक्ष ला काटते है ना, और चंदन के वृक्ष ला काटते ओकर बाद भी वो कुल्हाड़ी में ओकर खुशबू ला दे देते अपन। ये नहीं कहा कि ये हाँ मोला काटे है ना, तो एकर में हाँ अपन खुशबू नहीं फैलाओ कही के, तो यही हाँ संत के लक्षण बताई से। और ये संत के लक्षण में बताते जी, जैसे विषयी व्यक्ति वैभवचारी व्यक्ति भी है वो सत्संगति में आ जाते, तो संत अपन सानिध्य में रख करके ओकर जीवन के ओकर दुर्व्यवहार ला ओकर आचरण ला परिवर्तित करते। यही तो सत्संग के प्रभाव हरे, जहाँ पर सद्विचार का प्रभाव हो है ना, सद्विचार का प्रभाव जहाँ पर हमारे जीवन में जैसे संत के आगमन हमारे हो जाते नहीं, तो विचार में शुद्धि आ जाते है ना, बुद्धि में विवेक आ जाते। और ये सत्संग के मतलब का है कि सत्संग के मतलब यही है, सत्संगति के मतलब संतन के संग के मतलब कि जेकर पास में जाए में पूरा जीवन के सबो शोक मोह है दूर हो जाते। और ये कारण यही कि भगवान के चरण कमल में भी अनुराग हो जाते। आगे प्रसंग में कहे है ना, बिन सत्संग न हरि कथा तही बिन मोह न भाग। और होई जहाँ तक जब मोह भाग जाते तो होई न दृढ़ अनुराग, भगवान के चरण कमल में अनुराग भी हो जाते। ये हाँ सद विचार आते जीवन